चैतन्य युक्त आपका जीवन है उसका क्या आधार है, उस चैतन्य युक्त जीवन का क्या कारण है, क्यों आना पड़ा और क्यों इस जीवन में बैठकर खड़ा होकर बस बीड़ी पिए जा रहे हैं। क्या सिर्फ इतना ही जीवन है? अगर हाँ तो आप सही रास्ते पर हैं, और अगर ना तो सत्संग करते रहिए, आपका भला होगा, कल्याण होगा। कुछ पल निकाल कर कभी कभी हंस भी लिया करिए। अगर कुछ पल खुद पर हंसी आ जाए, कुछ पल खुद के व्यवहार पर हंसी आ जाए, कुछ पल खुद के मूर्खता पर हंसी आ जाए, और कभी कभी कुछ पल खुद के जीवन पर हंसी आ जाए, तो निश्चित मानिए शुरुआत हो गई है। जीवन की सबसे बड़ी ईमानदारी क्या है? यह जान लेना कि यह जीवन क्यों है। इस जीवन में क्या हम श्वास डाल पाए? यह जीवन जो हम जी रहे हैं, क्या हम जी पा रहे हैं? यह जीवन का मुख्य मतलब क्या है? सिर्फ बच्चे से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर के वृद्धावस्था तक, इसका जो एक मनोविज्ञान है, बायोलॉजिकल एक साइकोलॉजी है, बायोलॉजिकल जो साइकोलॉजी है, क्या वही जीवन है? बायोलॉजिकल साइकोलॉजी ही जीवन है, या फिर इसके बाहर भी कुछ है जो हमें करना चाहिए? क्या हम वह कर पा रहे हैं? मैं नौकरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जॉब, नौकरी, शादी, ब्याह, बाल बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ। यह अभी बोला हूँ बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल फैक्टर हैं, नीड है, जो आज नहीं तो कल पूरा हो ही जाएगा। लेकिन यह जो जीवन, जो चैतन्य युक्त आपका जीवन है, उसका क्या आधार है, उस चैतन्य युक्त जीवन का क्या कारण है, क्यों आना पड़ा और क्यों इस जीवन में बैठकर खड़ा होकर बस बीड़ी पिए जा रहे हैं? क्या सिर्फ इतना ही जीवन है? अगर हाँ तो आप सही रास्ते पर हैं, और अगर ना तो सत्संग करते रहिए, आपका भला होगा, कल्याण होगा। कुछ पल निकाल कर कभी कभी हंस भी लिया करिए, क्योंकि हंसने से पता चलता है कि पागलपन आने वाला है, और पागलपन से पता चलता है कि कुछ ऐसा है आपके अंदर, कुछ ऐसा है आपके अंदर जो बाहर आना चाहता है। यानी ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा संस्कार, ऐसा नीति आपके अंदर है कि जो प्रकट होना चाह रहा है। यानी आप परमात्मा के लिए, परमात्मा के रास्ते पर, परमात्मा के मार्ग पर जाने वाले हैं। मैं किसी देवी दुर्गा की पूजा और प्रार्थना की बात नहीं कर रहा हूँ। परमात्मा जो अस्तित्व है, जो एग्जिस्टेंस है, जो समझ से निराकार है, उसकी तरफ आपका एक कदम बढ़ गया। अगर कुछ पल खुद पर हंसी आ जाए, कुछ पल खुद के व्यवहार पर हंसी आ जाए, कुछ पल खुद के मूर्खता पर हंसी आ जाए, और कभी कभी कुछ पल खुद के जीवन पर हंसी आ जाए, तो निश्चित मानिए शुरुआत हो गई है। और यह अच्छा है, आपके लिए एक अच्छी गुड न्यूज़ है, शुभ संकेत है कि निश्चित तौर पर आपका मार्ग खुल गया है। तो बढ़ते रहिए, मार्ग पर चलते रहिए, अपना भला करते रहिए, एक दीपक जलाते रहिए। कहाँ? मंदिर में नहीं, अपने अंदर। अपो दीपो भवः, अप दीपो भवः। अपने अंदर एक दीपक जलाते रहें, अपना कल्याण स्वतः करते रहें। आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। ओम तत्वमसि शिवो।